चलो, तो कल मैं बता रहा था कि अगर कोई बॉल किसी रॉड पर टकराएगी तो क्या होगा। हम लोग पढ़े थे आरबीडी। क्वेश्चन था, एक रॉड ऐसे यहां से हिंज हो रहा है, ये मास एम, लेंथ एल। यहां पर एक बॉल है जिसका मास है एम, वी नॉट वेलोसिटी से आ रहा है, उसे टकरा रहा है। तो जैसे ही टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा, इस हिंज पर हिंज फोर्स लगेगा। ठीक है, मैंने बताया था यहाँ पर लीनियर मोमेंटम आपका कंजर्व नहीं होगा। यहाँ पर हिंज फोर्स लगेगा टकराने के बाद, बॉल यहाँ पहुंच गई तो एक हिंज फोर्स इधर लेंगे हम लोग N1 और एक ऊपर की तरफ। ठीक है, ड्यू टू हिंज फोर्स लीनियर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व। लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, तो क्या कंजर्व होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो हमने मान लिया कि टकराने के बाद ये रॉड इधर मूव करेगी ओमेगा वेलोसिटी से, और जो बॉल है, बॉल की वेलोसिटी हो जाएगी, कुछ चेंज हो जाएगी, हमने मान लिया v1। तो मोमेंटम कंजर्व करेंगे यहाँ पे L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल। इनिशियली v नॉट वेलोसिटी से आ रहा था ये, इसका एंगुलर मोमेंटम होगा mv0l। रॉड का तो होगा ही नहीं। L फाइनल ये ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है, तो I ओमेगा प्लस m1v1 इंटू L। फिर मैंने बताया था रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलोंग क्या होगा, ml स्क्वायर बाय 3 mv0l ml स्क्वायर बाय 3 ओमेगा प्लस mv1 इंटू l। फिर आपको इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी दिया होता है, E, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो E बराबर क्या होता है, ये होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो किस वेलोसिटी सेपरेट हो रहे हैं, इस पॉइंट की अगर मैं वेलोसिटी देखूं तो इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी ओमेगा एल, और इस बॉल की वेलोसिटी है v1, तो ओमेगा एल माइनस v1, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया। और किस वेलोसिटी से अप्रोच करेंगे, इसकी वेलोसिटी रेस्ट में, जो v नॉट वेलोसिटी से आ रहा था, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा v नॉट। ये दो इक्वेशन बनेगी आपकी, दो इक्वेशन, इनको सॉल्व करके हम लोग v1 ओमेगा निकाल लेंगे। समझ गया। नोट कर ले इसको। क्वेश्चन देखो, एक रॉड ले लेते हैं, यहां से हिंज हो रहा है ये, इस रॉड का मास ले लेते हैं 3 kg, लेंथ ले लेते हैं 4 मीटर। एक बॉल ले लेते हैं 1 kg की, 1 kg की बॉल ले लेते हैं, ये 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है,
और ये यहां से 1 मीटर ऊपर 1 मीटर ऊपर स्ट्राइक कर रही है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है 1/2। हमें फाइंड करना है कि ओमेगा कितना होगा और बॉल की वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर कॉलिजन। फाइंड ओमेगा ऑफ रॉड and velocity of ball after collision। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। टकराने के बाद पता नहीं हमको, टकराने के बाद मैंने मान लिया कि ये रॉड जो है ये मूव कर रही होगी ओमेगा वेलोसिटी से, और जो बॉल है वो मूव कर रही होगी v1 वेलोसिटी से। तो L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल। इनिशियली एंगुलर मोमेंटम, ये 1 मीटर रॉड है 4 मीटर की, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 3 मीटर। मास है 1 इंटू एम वी कितना है 10, लेंथ कितनी है 3 मीटर, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। फिर रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओमेगा, रॉड है मैं लिख देता हूं पहले ml²/3 इंटू ओमेगा, फिर mv1 इंटू यहां से लेंथ जो भी है 3 मीटर, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। वैल्यू पुट कर दो, इधर हो गया 30, रॉड का मास है 3, L है यहाँ पे 4/3, ओमेगा बॉल का मास है 1, v1 इंटू 3 से 3 कैंसल, 16 ओमेगा प्लस 3v1 इक्वल टू 30। एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन बनेगी कौन किससे, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। किस वेलोसिटी से सेपरेट हो रहे हैं, ये वाला पॉइंट किस वेलोसिटी से सेपरेट हो रहा है, ओमेगा इंटू 3, पूरी लेंथ मत ले लेना, ओमेगा इंटू 3 माइनस v1 डिवाइडेड बाय किस वेलोसिटी से आ रहा था, 10 से आ रहा था, तो 1/2 3 ओमेगा माइनस v1/10, 2 5 जा 10, 3 ओमेगा माइनस v1 इक्वल टू 5। यहां से वैल्यू निकाल के इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, तो v1 हो जाएगा 3 ओमेगा माइनस 5। तो इस इक्वेशन में डालता हूं वैल्यू, 16 ओमेगा प्लस 3, v1 की वैल्यू डालो, v1 की वैल्यू क्या होगी 3 ओमेगा माइनस 5, 3 ओमेगा माइनस 5 इंटू 30, 16 ओमेगा 9 ओमेगा माइनस 15 इक्वल टू 30, 16 9 15, और ये हो गया 45। ओमेगा आ जाएगा 3 रेडियन पर सेकंड। ओमेगा पता चल गया 3 3 3 जा 9, 9 माइनस 5, तो वेलोसिटी v1 हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। ये आंसर होना चाहिए। सर क्या करवाया सर 20 हाँ मिनट में, सर 20 मिनट में क्या करवाया, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, रुक जाओ 2 मिनट। 16 9 25 होते ना, 25, कैलकुलेशन थोड़ी सी गलती हो गई। ओमेगा कितना आएगा, 5 9 जा 45, 5 5 जा 25, तो ओमेगा आएगा 9/5 रेडियन पर सेकंड। फिर v1 निकल जाएगा, v1 निकाल लेना, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब हमें बताना है कि इसी क्वेश्चन में ये कितने ऊपर तक जाएगा, कितने ऊपर तक जाएगा, इसी क्वेश्चन में बताना है। मतलब थीटा कितना होगा, तो वो कैसे निकालेंगे। तो जब बॉल टकराएगी इससे, टकराने के बाद ये कुछ ऐसे रोटेट कर जाएगी, ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। जो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अभी कितना ऊपर चला गया, तो यहां से लिए एल है, तो ये लेंथ हो जाएगी एल कॉस थीटा। देखो ये बेस बन जाएगा तो एल कॉस थीटा, और ये वाली जो लेंथ हो जाएगी मतलब एच, रॉड कितना ऊपर गया, एल माइनस एल कॉस थीटा। तो यहां से हम लोग थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। काइनेटिक एनर्जी या फिर अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम कर लो। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया, तो ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया, तो इसका मास, इसका सेंटर ऑफ मास भी इतना ही ऊपर चला जाएगा। तो एम जी एच माइनस में आएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। मास कितना था रॉड का, 3 kg था शायद। जी की वैल्यू 10, एच कितना है, एल माइनस एल कॉस थीटा। काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0, हाफ आई, आई कितना है, एम एल स्क्वायर बाई 2, 3 एल कितना है। अब एल क्या लेंगे इसमें, अब इसमें पूरी रोड का लेना है आपको, दैट इज 4 था तो 16 एम एल स्क्वायर बाई 3, और ओमेगा कितना आया था, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगा, इनिशियल नहीं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये आई हो गया, ओमेगा कितना है, 9 जा 81, 5 5 जा 25, 3 3 कैंसल, 2 8 जा 16। यहाँ से लेंथ एल, एल की वैल्यू पुट कर दो, 3 इंटू 10, लेंथ कितनी है 4, 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 8 इंटू 81 इंटू 25, माइनस माइनस कैंसिल, और कुछ कट रहा है क्या, फोर से ये 2 जाएगा, 4 2 जा 8, 3 से इधर सॉल्व करता हूं मैं इसको, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा 81 इंटू 2 बाय 25, और यहां बचेगा 3 और 10, ये भी डिवाइड में जाएगा, 3 10, 3 2 जा 6, 27, और कुछ 2 5 जा 10, ठीक है, यही आएगा 25 पंजे 125, ठीक है। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस 27 बाय 125, सही है ना।
कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? ट्वेंटी सेवन की एकदम जगह, हाँ सही है। यस सर। सही है ना? तो Yes, sir. 125 माइनस 20, चेक कर लेना है कैलकुलेशन, बाकी करने का तरीका यही है। 15 में 7 गए 8, 11 में से 2 गए 9, तो थीटा आ जाएगा यहाँ से cos इनवर्स 98/125। नोट कर लो इसको। थ्री इंटू 10 इंटू 4, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। आई होगा ml स्क्वायर। ml स्क्वायर चलो हो गया। चलो आगे देखो। आप कभी आप लोग झूले में झूले हो? यस सर। ठीक है, झूले में झूलना आता है आप लोगों को? ये झूला है, इस पे ठीक है लड़कियां झूलती वैसे तो जनरली, फिर इधर आता है। ठीक, तो झूले का क्या कॉन्सेप्ट है? झूला, इसमें पीछे से कोई धक्का देता है, खुद ही धक्का ले लेते हो आप लोग? जब झूले में झूलते हो तो पीछे से कोई धक्का देने की जरूरत होती है? खुद भी झूल सकते हो आप लोग? खुद भी झूल सकते हैं। खुद भी कैसे झूल सकते हैं? मतलब वो एनर्जी कैसे आ जाती है उसमें, कैसे मूव करने लग जाता है वो? पैर से पुश करके। हाँ, सर पैर से पुश धकेल। कर, पेड़ से धकेल दिया आपने, चलो एक बार धकेल दिया पेड़ से जमीन को टच करते हुए, ये ग्राउंड है। फिर उसके बाद अपनी स्पीड को आप बढ़ा देते हो ना, मोशन को इस तरह से उसको पकड़ के, कुछ होता नहीं होता? यस सर। यस सर। स्पीड बढ़ा सकते हो ना, या वापस जमीन में उतर के धक्का देना पड़ता है आपको? नो सर, एक बार करने के बाद जरूरत नहीं पड़ता। तो उसका कंसेप्ट क्या है? जब आप कॉर्नर में हो तो कॉर्नर में
आप सिटिंग पोजीशन होती है, बैठे हो, और यहां पर आप स्टैंडिंग पोजीशन है, खड़े हो जाओ। तो यहां पर जब बैठे हुए आप, तो क्या होगा, आपका सेंटर ऑफ मास यहां पर है, तो यहां से डिस्टेंस ज्यादा सेंटर ऑफ मास की, तो यहां पर आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम। बात समझ में आ रही है? क्योंकि Yes, यहां sir. पर I1 मान लो, और यहां पर सेंटर ऑफ मास कम, और यहां पर मान लो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I2 बच्चे का, दोनों में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होगा। I1 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा I2 के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि बच्चा इस समय बैठा हुआ है, यहाँ पे खड़ा है, जब खड़ा होगा तो मेरा सेंटर ऑफ मास, और यहाँ पर जब झूले के बराबर ही होगा इसका सेंटर ऑफ मास। तो ml स्क्वायर जो भी करेंगे हम लोग, यहाँ से सेंटर ऑफ मास mr स्क्वायर या ml स्क्वायर जो भी, तो I1 जो होगा वो बड़ा होगा I2 से। बच्चा मूव कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल रहेगा। तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अब I1 ओमेगा 1, इसमें से ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 या फिर ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1, ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 इक्वल टू I1 बाय I2, ये ग्रेटर देन होगा 1 से, तो यहां से आ जाएगा ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा 1। तो जैसे ही आप वापस से अपनी मीन पोजीशन पर आओगे, तो यहां पर आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। Maximum. आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक, तो झूले का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलो आगे देखो। एक अच्छा सवाल लेते हैं हम लोग। एक हेमिस्फीयर है इस तरह से, इस हेमिस्फीयर पर मैंने क्या करा, यहां पर एक मास लिया m, बॉल मान लो कुछ भी, और इसको मैंने v0 वेलोसिटी दी। इस हेमिस्फीयर की रेडियस है r। समझ में आ रहा है कैसे? कॉर्नर पे मैंने इसको वेलोसिटी दी v0, तो ये कैसे करेगा, ऐसे घूमते हुए यूं करके आएगा। इसका जो पाथ होगा वो कैसे होगा, ऐसे करके, ऐसे घूमते हुए आएगा। दिख रहा है आप लोगों को? थोड़ा लाइट लाइट Yes, sir. ऐसे करके आएगा। तो मुझे बताना है जब ये दूसरे फेस पर आएगा इस तरफ, तो ये एंगल थीटा, इस थीटा की वैल्यू क्या होगी निकालना है। ठीक है, ये फिक्स्ड है, मूव नहीं कर सकता, फ्रिक्शन लेस है। जब ये आएगा तो इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी। मुझे ये वाला एंगल निकालना है, ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा। इसकी हाइट ले लो, यहां से h हाइट नीचे जब आएगा,